हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की सभी वेट कर रहे हैं और काफ़ी सारी क्वेरीज डेली बेसिस पर रिसीव होती हैं जीएसटी एमनेस्टी एक्सटेंशन को लेकर के या लेट फीस में किसी तरह के रिलीफ को लेकर के। तो अभी तक भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिलीफ अनाउंस नहीं किया गया है। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें काफ़ी वैलिड पॉइंट रेज़ किए गए हैं, तो वही वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो हमारी एनुअल रिटर्न का फॉर्म है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, जो हमारी एनुअल रिटर्न का फॉर्म है जो अभी तक हमें अवेलेबल हो जाना चाहिए था, वो फॉर्म अवेलेबल नहीं कराया गया है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 का फॉर्म हमें अवेलेबल है जिसकी कि लास्ट डेट अभी है 31 दिसंबर 2020, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 का फॉर्म देखेंगे तो अभी तक किसी तरह का कोई फॉर्म आपके लिए अवेलेबल नहीं करवाया गया है, जो कि अवेलेबल हो जाना चाहिए था। अब इससे सीधा सा जो निकल कर के आ रहा है कि ये डेट तो एक्सटेंड होगी ही होगी, 100% एक्सटेंड होगी, क्योंकि अभी तक फॉर्म ही अवेलेबल नहीं है। तो किस तरीके से हम अपनी GSTR 9 को फाइल करें। तो जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई डिले है, पोर्टल की तरफ से किसी तरह की कोई मिस्टेक्स आ रही हैं, वहाँ पे डेट एक्सटेंड हो जाती है, वहाँ पे रिलीफ अनाउंस हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे टैक्स पेयर का कोई डिफ़ॉल्ट होता है, वहाँ पे रिलीफ देने में गवर्नमेंट इतना वक्त क्यों लगाती है? या तो रिलीफ अनाउंस ही नहीं होते हैं, और होते हैं तो उसमें इतना डिले हो जाता है कि काफ़ी सारे टैक्स पेयर अपनी लेट फीस पे कर चुके होते हैं, जिसका किसी तरह का कोई रिफ़ंड भी उन्हें नहीं मिलता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से क्रिएट होती हैं। अब बात है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को लेकर के, तो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंशन पर अभी तक गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं कि लेट फीस को लेकर के कोई रिलीफ आप अनाउंस कीजिए, कुछ किसी तरह का कोई रिलीफ हमें दीजिए। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मैटर को रेज़ कीजिए, कैंपेन चलाइए ट्विटर पर। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप इस मैटर को रेज़ करेंगे, उतना ही गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुंच सकेगी। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि लेट फीस जो है नील रिटर्न के केस में, जैसा कि मैं सुन रही थी, नील रिटर्न के केस में तो लेट फीस लेना जायज़ ही नहीं है, क्योंकि जब आपका किसी तरह का कोई बिजनेस ही नहीं है, किसी तरह की कोई सेल परचेज ही नहीं है, तो वो आपको नील रिटर्न के लिए लेट फीस कहाँ से पे करेंगे। साथ ही स्मॉल टैक्स पेयर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, उनकी लैक्स ऑफ रुपीज़ की लेट फीस कलेक्ट हो जाती है, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ की लेट फीस कलेक्ट हो जाती है। इतना उनका बिजनेस भी नहीं हो पाता है जितनी कि उनकी लेट फीस कलेक्ट हो जाती है। तो वहाँ भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि नील रिटर्न के केस में और थोड़ा स्मॉल टैक्स पेयर्स के केस में, जिनका टर्नओवर जो है 1.5-2 करोड़ तक का है, उनके लिए तो लेट फीस का प्रोविज़न होना ही नहीं चाहिए अभी जीएसटी के अंदर, क्योंकि जब उनकी किसी तरह की कोई इनकम ही नहीं है तो वो लेट फीस कहाँ से पे करेंगे। तो ये सारे जो मैटर्स हैं जो डीपली इस समय सोचने वाले हैं, इन सभी मैटर्स के लिए हमें गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचानी होगी। हमें किसी भी मैटर के लिए गवर्नमेंट के साथ कैंपेन करना पड़ता है, शेयरिंग करनी पड़ती है, काफ़ी सारी पिटीशंस फाइल करनी पड़ती हैं, अपील करनी पड़ती है, तब जा कर के गवर्नमेंट हमारी बात को सुनती है, किसी तरह का कोई रिलीफ अनाउंस करती है। तो वही चीज़ें हैं, अभी भी हमें वही सब चीज़ें करनी है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट जो है किसी तरह का कोई भी रिलीफ हमारे लिए नहीं लाने वाली है। तो इन चीज़ों को लेकर के हम लोगों को ही ट्राई करनी होगी। काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स हैं जो भी ट्राई कर रहे हैं अभी एमनेस्टी स्कीम के लिए भी, और ये जो लेट फ़ी वेवर है, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। नील रिटर्न के केस में, स्मॉल टैक्स पेयर्स के केस में जो इसे चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह के कैंपेन अब हमें चलाने होंगे ताकि गवर्नमेंट हमारी बात सुने और इन चीज़ों को ख़त्म करे।